Hello students, question number 24 from JEE Main 2023, 15th April shift 1. The question is, let an ellipse with center 1, 0 and lateral rectum of the length 1/2 having its major axis along x-axis, and if its minor axis subtends an angle 60 degree at the focus, then the square of the sum of the lengths of its minor axis and major axis क्या होगा ये बताना है। तो अगर मैं सेंटर गिवन x-1 तो x-1 1, 0 तो x-1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमारा जो इलिप्स है वो हो जाएगा, जो कुछ इस तरीके से इलिप्स आएगा। और इसका जो फोकस है वहाँ पर 60 डिग्री सबटेंड हो रहा है, ये टोटल 60 डिग्री एंगल है माइनर एक्सिस के द्वारा। सबसे पहले तो 2b² अपॉन a का वैल्यू 1/2 गिवन है क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ गिवन है, तो ये 4b² इज इक्वल टू a है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए ये जो हाफ एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पर 90 है और ये लेंथ है b, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो a इंटू ई होता है, यानी कि इसेंट्रिसिटी मल्टीप्लाइड बाय सेमी मेजर एक्सिस a इंटू ई का वैल्यू होता है। तो यहाँ से मैं 10-30 डिग्री अगर देखूँ तो 10-30 डिग्री हो जाएगा b अपॉन ए ई। तो यहाँ से आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू बी अपॉन 1030। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो बेसिकली ये b√3 हो जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दूँगा और e का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई स्क्वायर का वैल्यू तो a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3b² हो जाएगा। तो a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 1 माइनस b² अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b²। यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा a स्क्वायर माइनस b² इज इक्वल टू 3b²। तो यहाँ से आ जाएगा 4b² इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर। तो 4b² की वैल्यू a भी है और a स्क्वायर भी है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a। तो यहाँ से एक 0 आ रहा है a का वैल्यू, जो कि नहीं हो सकता, तो a का वैल्यू 1 एक्सेप्टेबल होगा, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा। a इक्वल टू 1 हो गया तो 4b² इज इक्वल टू 1 है, तो b² जो है इसका वैल्यू 1/4 यानी कि b का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अब मुझे 2a प्लस 2b का वैल्यू निकालना है, तो 2a प्लस 2b जो है 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/2 यानी कि 2 प्लस 1 यानी 3 जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स माइनर एंड मेजर एक्सिस पूछा है, यानी कि इसका भी स्क्वायर पूछा है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 9। थैंक यू।